Yes. Okay. चलो, let's start with the bitwise operators. Yes, screen visible है everyone? Yes. Okay. अब ये बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है, तो बिटवाइज ऑपरेटर्स में हमने देखा था कि देर आर बिटवाइज ऑपरेटर नोन एज, और देर इज वन बिटवाइज ऑपरेटर, एंड यही ऑपरेटर्स अभी कुछ देर पहले हमने लॉजिकल ऑपरेटर करके देखे थे, राइट? बस उसका लिखने का जो तरीका था वो अलग था। ये इन लॉजिकल ऑपरेटर्स वी राइट और, इन लॉजिकल ऑपरेटर वी राइट एंड, but when we are working with the bitwise operator we are using standing line for or and ampersand for the and। बस इतना ही डिफरेंस है। हाँ, XOR which act as a not। ठीक है, XOR will act as a not। अब ये तीन ऑपरेटर्स हमने पहले ही देखे थे। देन व्हाट्स द यूज ऑफ दिस, मतलब लॉजिकल में और बिटवाइज में क्या डिफरेंस है? तो अपने जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स डायरेक्टली वर्क्स विद द बुलियन वैल्यूज और डेसिमल वैल्यूज। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स वर्क्स विद, करेक्ट, लॉजिकल ऑपरेटर वर्क्स विद बुलियन और इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, ये आप ठीक से लिखो। हाँ, मैंने ठीक से नहीं लिखा, समझ में आ रहा है ना आपको? लेकिन इज इट रीडेबल एवरीवन? इज इट रीडेबल? यस। ओके, so logical operators works with boolean or integer values, but bitwise operator always works with the binary values। bitwise operator works with binary values। अब हमें ये सीखना है हाउ टू फाइंड आउट बाइनरी वैल्यूज। वो बाद में देखेंगे चेतन, वेट, पहले ये तीनों का किस्सा खत्म कर लेते हैं, देन लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट देखेंगे। ठीक है, यस। तो अब हमें देखना है कि हाउ टू फाइंड आउट बाइनरी वैल्यूज। तो सबसे पहले तो बाइनरी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि 1 बाइट मतलब टोटल 8 बिट्स होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 8 बिट्स दिखते कैसे हैं। तो ये है आपके 8 बिट्स। डोंट थिंक इट विल बी सफिशिएंट, जस्ट लेट मी एक्सपांड इट। हाँ, तो ये है आपके 8 बिट्स की मेमोरी। 1 बिट, सेकेंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट, फिफ्थ बिट, सिक्स्थ बिट, सेवेंथ बिट एंड एट्थ बिट। ये टोटल 8 बिट्स है। अब जनरली हमने देखा है कि नंबरिंग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया जाता है, बट इन बिट्स वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड। सो दिस विल बी योर जीरोथ बीट, दिस विल बी फर्स्ट बीट, सेकेंड बीट, थर्ड बीट, फोर्थ बीट, फिफ्थ, सेवेंथ एंड, सॉरी, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये नंबरिंग हो गई। बट एज वी नो, ये जो बिट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये बिट्स हमने लिखे हैं टू स्टोर द बाइनरी वैल्यूज। बाइनरी मतलब कितना? बाइनरी मीन्स 2। तो हर एक बीट की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? वैल्यू डिसाइड होगी 2 रेस टू 0, 2 रेस टू 1, 2 रेस टू 2, 2 रेस टू 3, 2 रेस टू 4, 2 रेस टू 5, 2 रेस टू 6 एंड 2 रेस टू 7 के बेसिस पे हर एक बीट की वैल्यू विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन दी 2 raised to value। 2 raised to 0, what will be the answer? 2 raised to 0, basically any value raised to 0 answer will be 1 only। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 1। 2 रेज टू 1 आंसर विल बी 2। 2 रेज टू 2 आंसर विल बी 4। 2 रेज टू 3 8। 2 raised to 4 16। 2 raised to 5 32। 2 raised to 6 64। 2 raised to 7 128। क्लियर है? यस, इज इट क्लियर एवरीवन? इस तरीके से अब ये 8 बिट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 बाइट। एज वी ऑल नो 1 बाइट मीन्स 8 बिट्स। तो इस तरीके से 1 बाइट हमने रिप्रेजेंट की। हर एक बीट की एक वैल्यू है। प्लेस होल्डर जैसे हम प्लेस होल्डर नहीं, एक्चुअली प्लेस वैल्यू हम बोल सकते हैं, ठीक है? ऐसी ये वैल्यू है। अब इसका यूज कहाँ पे होता है वो देखना है। अब मैं इस बीट्स के ना कॉपीज बनाने वाली हूँ मल्टीपल, सो दैट वी कैन सी द यूज। अब इसका यूज कैसे होता है वो देखो। मेरे पास एक नंबर है एंड माय नंबर इज 123। माय नंबर इज 123। यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहे हैं 128 64 32 16 8 4 2 1, आपको सिर्फ इतने ही नंबर्स यूज करने हैं और मुझे बताना है कौन से नंबर्स की एडिशन करती हूँ तो मुझे एडिशन 123 मिलेगी। ये ग्रीन कलर्स में जो नंबर्स है सिर्फ उतने ही नंबर्स पिक करने हैं एंड मुझे बताना है कौन से नंबर्स की एडिशन 123 होगी। चलो नोट कर लेते हैं, ठीक है? एडिशन के नंबर्स हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है? 64 plus 32, what will be the answer? 64 plus 32, perfect। 96, then 96 plus 16 अगर मैं करती हूँ तो what will be the answer? Perfect, 112। हमें चाहिए 123। 16 के बाद let's add 8 and then we will get 120। now we want 3, so 2 plus 3 करेंगे तो 123। so basically we are adding 64 32 16 8 2 एंड 1, करेक्ट? इन नंबर्स की एडिशन अगर मैं करती हूँ तो मुझे आंसर मिल रहा है 123। इसका मतलब अगर मुझे 123 इस नंबर को बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो मैं यहाँ पे 0 और 1 फॉर्मेट यूज करूंगी। अब जिन बिट्स की एडिशन करके मुझे आंसर मिल रहा था 123, उन बिट्स की वैल्यू रहेगी 1। 64 32 16 8 2 एंड 1, इन बिट्स की वैल्यू रहेगी 1। 123 इस नंबर को अचीव करने के लिए जो बिट्स पिक्चर में ही नहीं थे उनकी वैल्यू रहेगी 0 एंड दैट्स हाउ 123 इस नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन रहेगा। 123 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन रहेगा 0 4 टाइम्स 1 0 2 टाइम्स 1। क्लियर है? ओके, जस्ट अ मिनट। अब मेरे पास दो नंबर्स है। एक है ए वेरिएबल जिसकी वैल्यू है 38
सेकेंड वैल्यू है बी, जिसकी वैल्यू है 23। ठीक है, तो इस ए और बी वैल्यू के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन या बाइनरी नंबर क्या रहेगा? What will be the binary value to represent 38? What will be the binary value to represent 23? Perfect, Chetan. So to represent 38, 38 ये एक बड़ी वैल्यू है, राइट? सॉरी, 38 एक छोटी वैल्यू है, तो 38 के एडिशन में 128 एंड 64 इनका रोल ही नहीं रहेगा, सो बाय डिफॉल्ट इट विल बी 0। लेट्स ऐड 32, 16 ऐड करेंगे बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, सो 0। 8 ऐड करेंगे 40 हो जाएगा, अगेन 0। 32 में अगर मैं 4 ऐड करती हूँ देन इट विल गिव मी 36, तो इसे ऐड कर लेते हैं। देन बाद में 2 ऐड करेंगे, इट विल बिकम 38 एंड 0। परफेक्ट। 32 प्लस 4 प्लस 2, सो बाइनरी वैल्यू विल बी 0 0 1 0 0 1 1 0। देन लेट्स गो फॉर द 20 अगेन, सॉरी 23 अगेन सेम सिनेरियो है। 128 64 32 बहुत बड़ी वैल्यूज है, इनका कुछ भी रोल नहीं है, तो पहले ही 3 जीरोस लिख दो। 16 ले सकते हैं, वहां पे 1 लिखो। 16 प्लस 8 अगर हम करेंगे देन आंसर विल बी 22। करेक्ट है, सॉरी 24। 16 प्लस 8 करेंगे आंसर विल बी 24। अगेन बड़ी वैल्यू हो गई, सो 8 को ऐड नहीं कर सकते। 16 प्लस 4 करेंगे आंसर विल बी 20, 4 विल बी एडेड। 23 चाहिए तो 2 भी ऐड करना होगा, 1 भी ऐड करना होगा, दैट्स वाई 1 1। सो बाइनरी वैल्यू ऑफ 23 इज 0 0 0 1 0 1 1। ये बाइनरी वैल्यूज क्लियर है क्या एवरीवन? यस, परफेक्ट। तो अब जब भी मैं लिखूंगी, जब भी मैं बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज करूंगी, सो बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज करते टाइम, अब ये है ए एंड ये है आपका बी, राइट? तो मैंने यहाँ पे लिखा ए एंड बी, ए एंड बी, एंड इज अ बिटवाइज ऑपरेटर, सो इट विल वर्क्स विद द बिट्स। तो बिट्स के साथ ये कैसे काम करेगा? जो भी बाइनरी वैल्यूज है ए और बी की, वो यहाँ पे हम लेकर आएंगे। 0 0 1 0 0 1 1 0, देन 0 0 0 1 0 1 1 एंड इसके साथ वी आर गोइंग टू वर्क एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के रूल्स सेम है, 0 0 मीन्स फॉल्स एंड नॉन जीरो मीन्स ट्रू। बस बिटवाइज ऑपरेटर्स में हम ट्रू और फॉल्स रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग 0 एंड 1। 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू। तो स्टार्ट करते हैं। 0 एंड 1, व्हाट विल बी द आंसर? फॉल्स एंड ट्रू। परफेक्ट। 0, 1 एंड 1, 1 एंड 1, परफेक्ट। 1 एंड 1, 1, 0 एंड 0, 0, 0 एंड 1, 1 एंड 0, 0 एंड 0, 0 एंड 0, अगेन 0। तो ये हमें एक न्यूली क्रिएटेड बाइनरी वैल्यू मिल गई, 0 0 0 0 0 1 1 0। ये बाइनरी वैल्यू कौन सा डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट कर रही है, ये फाइंड आउट करने के लिए जिस प्लेसेस पे 1 है उनके एडिशन करो। कहाँ पे 1 है? यहाँ और यहाँ, सो 4 प्लस 2, आंसर इज 6।
तो जब हम लिखेंगे A एंड B दैट इज 38 एंड 23, वी विल गेट द आंसर 6। क्लियर है? ट्राई करके देखें, देख लेते हैं सच में हम करेक्ट है क्या। सो A is equals to 38, B is equals to 23, and result is equals to A and B. Let's print the result. So print result. Answer is 6. Okay. Yes. Mm. Then let's go for the OR operator. अब यहाँ पे मैंने लिखा A और B, आंसर हमें फाइंड आउट करना। अगेन 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 8 1 1 1। So as we know, 0 or 1 1, 1 or 1 1, 1 or 1 1, 0 or 0 0, 0 or 1 1, 1 or 0 1, 0 or 0 0, 0 or 0 0। ठीक है, अब मुझे इसका डेसिमल नंबर बताओ। 0 0 1 1 0 1 1 1। What will be the decimal number of this? No, बिट्स की वैल्यू देखो, 1 2 4 8 16 32। So 32 plus 16 plus 4 plus 2 plus 8। It will be 55। 8 ऐड नहीं करना है, ओके। 8 के लिए यहाँ पे वैल्यू 0 है, so we are not going to add 8। 32 plus 16 plus 4 plus 3 sorry plus 2 plus 1, answer is 55। Okay, so here we will get the answer 55 सच में। Let's see, यहाँ पे लिखेंगे, अगेन सेम वेरिएबल यूज कर लेते हैं। रिजल्ट इज इक्वल्स टू A और B, and let's print the result, print result, and there we go, 55। ठीक है, लेट्स गो फॉर द XOR ऑपरेटर। देखते हैं XOR ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो मैंने अगर यहाँ पे लिखा है A XOR B, अगेन सारे वैल्यूज यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। 0 0 1 0 0 1 1 0 ट्रिपल 0 1 0 ट्रिपल 1। ठीक है, अब XOR क्या करता है देखो, XOR को एलर्जी है दोनों इनपुट सेम है तो, अगर आपके दोनों इनपुट सेम है तो XOR को बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि 1 1 दोनों इनपुट सेम है, इट विल गिव यू 0। 1 1 इनपुट सेम है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर आपके दोनों इनपुट्स डिफरेंट है जैसे कि 1 एंड 0, इट विल गिव यू 1। 0 एंड 1 1, 0 एंड 1 1। टेल मी द वैल्यू of this binary code।
Perfect. Value is 49. So A XOR B की वैल्यू हमें मिलेगी 49. Let's check. Result is equals to A XOR B. Print the result. And answer is 49. Bitwise operators clear है everyone. And और XOR. बेसिक ये जो तीन ऑपरेटर्स है बिटवाइज ये क्लियर है. हाउ टू फाइंड आउट बाइनरी नंबर ये क्लियर है. तो ऐसे ही आप मल्टीपल नंबर्स के लिए बाइनरी नंबर फाइंड आउट कर सकते हो. अगर मैं कोई भी रैंडम नंबर देती हूँ तो कर पाओगे. चलो, व्हाट विल बी द बाइनरी वैल्यू ऑफ 67. बाइनरी वैल्यू ऑफ 67. यस चेतन, आपका आंसर देखा मैंने. आई एम वेटिंग फॉर अदर्स. करेक्ट ईशा. देन व्हाट विल बी द बाइनरी कोड. व्हाट विल बी द बाइनरी वैल्यू. Perfect. So binary value of 67 is 0, 1, then 0, 0, 0, 0, 1, 1. Clear है everyone? 64 plus 2 plus 1. So बाकी सारे bits जो है वो 0 हो जाएंगे. I think 1 0 is missing in my code. So let me correct it. There are 5 zeros in between. Correct है? 1 2 3 4. Oh sorry. करेक्ट था मेरा. ओके, एवरीवन क्लियर है. परफेक्ट. चलो, let's go for the next example. 98. What will be the binary value for 98? चेतन, जल्दबाजी अच्छी नहीं. एक बार फिर से चेक करो. परफेक्ट.
Perfect. Answer is 0, 11, then 000. Correct? Yes. 10. So 64 plus 32 plus 2. Answer will be 98. Nice. So let's go for the left shift and right shift operator. चलेगा? आज कलर पैलेट अच्छा दिख रहा है यार। इतने दिनों से ये ढूंढ रही थी तो डार्क कलर आ रहे थे। चलो ठीक है अभी के लिए। हाँ। अम, ऐसे इमेजिन करो, या अगर आपके पास कोई भी ग्लास है, कोई भी बक्सा है, ठीक है, अ, और आप उसे लेफ्ट हैंड साइड से पुश कर रहे हो, किसी भी बक्से को या किसी भी ग्लास को वगैरह आप लेफ्ट हैंड साइड से पुश कर रहे हो, तो वो बक्सा, वो ग्लास कौन से साइड को शिफ्ट हो जाएगा? आपके राइट साइड को। If you are pushing any baksa from left hand side, that baksa will go to the right hand side. Perfect. तो अब आपके पास ना एक वैल्यू है, दैट वैल्यू इज फॉर एग्जाम्पल 13, एंड इस 13 को आप बोल रहे हो कि लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जा। 13 को बोल रहे हो शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड बाय 2 बिट्स, बाय 2 बिट्स। क्लियर है? यू आर सेइंग टू 13 कि भाई तू लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट हो जा बाय 2 बिट्स। अब ये दिखेगा कैसे वो देखो। जैसे आपने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम धक्का देते हैं तो वो राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड। लेकिन ये जो ऑपरेटर है ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। दैट मीन्स मुझे लेफ्ट हैंड साइड को अपना बक्सा पास करना है या शिफ्ट करना है। अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड को बक्सा पास करना है तो कहाँ से पुश करना होगा? बक्सा लेफ्ट हैंड साइड को चाहिए तो कहाँ से पुश करना होगा? राइट हैंड साइड से। क्लियर है? परफेक्ट। अब यहाँ पे ना मैं कुछ एक्स्ट्रा बीट्स लेने वाली हूँ। इसका रीजन आपको पता चलेगा, डोंट वरी। सो फर्स्ट लेट मी ड्रॉ दी बीट्स। तब तक आप मुझे बताओ 13 की बाइनरी वैल्यू क्या है? व्हाट इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ 13? परफेक्ट। 4 + 8 + 1 करेक्ट है। 8 + 4 + 1 इज 13। करेक्ट। तो ये आपकी इनिशियल वैल्यू है 0 0 0। ये गलत है। ये जब बीट्स आप लिखोगे ना, ऑलवेज राइट इट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 0, देन 1 1, एंड बाकी सब जगह पे 0 है। ओके। अब आपने यहाँ पे क्या बताया? 13 को आपने कहा कि भाई तू 2 बिट्स से शिफ्ट हो जा। अब बीट्स में बात कर रहे हैं, दैट्स वाई हमने 13 का बाइनरी कोड फाइंड आउट कर लिया। जब हम कहते हैं कि 2 बिट्स से शिफ्ट हो जा, तो ये जो बीट्स है ना, हर एक बीट एक एक बीट से आगे बढ़ेगा। ऐसे कब कितनी बार वो करेगा? 2 टाइम्स वो करेगा। तो यहाँ पे जो 0 है
वो तो आगे चला जाएगा। दिस जीरो विल कम टू दिस जीरो विल कम टू दिस विल दिस, सॉरी। तो ऐसे एक एक जीरो ने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। अब यहाँ पे है वन, तो वन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये वाला वन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये जीरो यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये वन यहाँ पे शिफ्ट हुआ। तो फिर यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा जीरो। अभी हमने बिट्स शिफ्ट किए क्या, यस, लेकिन सिर्फ एक से ही किए। उन्होंने क्या बताया है, शिफ्ट 13 के बिट्स बाय टू। तो ये हुआ फर्स्ट टाइम शिफ्टिंग। अब हमें फिर से एक बार शिफ्टिंग करना होगा। सो लेट्स शिफ्ट इट अगेन। अगेन यहाँ पे जो जीरो है वो आगे चला जाएगा, दिस जीरो विल कम टू इट, यहाँ पे ये आ जाएगा, ये वाला बिट यहाँ पे आ जाएगा, दिस टू दिस, दिस टू दिस, दिस टू दिस, दिस टू दिस। ये वन आ जाएगा यहाँ पे, ये वन आ जाएगा यहाँ पे, ये जीरो आ जाएगा यहाँ पे। अगेन ये वन विल कम टू दिस जीरो विल कम टू दिस, एंड अगेन ये एम्प्टी हो जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो। सो 13 को अगर मैं टू से शिफ्ट करती हूँ तो मुझे कुछ ये बाइनरी नंबर मिल रहा है, 1 1 0 1 0 0। टेल मी द डेसिमल वैल्यू ऑफ दिस बाइनरी कोड। 1 1 0 1 0 0। 1 2 4 8 16 32। Perfect. Answer is 52. So if we shift the beats of 13 by 2 to the left hand side, we will get the answer 52. क्लियर है? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है, जितने भी बीट्स आप बताओगे उतने बीट्स को वो शिफ्ट करेगा। जब हम कहते हैं कि उतने बिट्स को शिफ्ट करेगा, तो इतना समझ लो, जो भी आपकी वैल्यू है, जो भी आपकी बाइनरी वैल्यू है, एट द एंड ऑफ योर बाइनरी वैल्यू, अगर मैंने दो बिट्स से शिफ्ट किया, टू जीरोस एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। अगर मैंने थ्री से शिफ्ट किया, थ्री जीरोस ऐड हो जाएंगे। फोर से शिफ्ट किया, फोर जीरोस ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इतना ये सिंपल है। कहाँ पे ऐड हो गए, एट द एंड, मतलब राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड को अगर आप जीरोस ऐड करते हो तभी ये कहा जाता है कि आपने बीट्स को लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट किया। तो जितने भी बीट्स से शिफ्ट करना चाहते हो उतने जीरोस ऐड कर दो, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? सो टेल मी द आंसर ऑफ दिस। 5 लेफ्ट शिफ्ट बाय 4। 5 लेफ्ट शिफ्ट बाय 4। सॉरी। ओके चेतन।
सी, यहाँ पे ध्यान दो, 5 की बाइनरी वैल्यू है 101, राइट? 1, 2 एंड 4, 4 प्लस 1 विल बी 5, तो 101 इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ 5। इसे अगर मैं 4 से शिफ्ट करती हूँ, देन आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, 101, और इसके आगे मुझे 4 जीरोस बस ऐड करने हैं, नथिंग एल्स। तो इसे हम कहेंगे कि हमने 5 को 4 बिट से शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये नंबर आपको मिल गया, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एज वी नो 1, 2, 4, 8, देन 16, देन 32 एंड यहाँ पे है 64। तो यहाँ पे है 64 एंड यहाँ पे है 16। सो 64 प्लस 16, व्हाट विल बी द आंसर? 80, करेक्ट है। तो अगर हम 5 को 4 बिट्स से लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट करते हैं, देन आंसर विल बी 80। कैसे फाइंड आउट किया, ये क्लियर है क्या एवरीवन? क्लियर है, सबको क्लियर है ये? राइट शिफ्ट ऑपरेटर देखें। हार्डली और 5 या 10 मिनट लगेगी, चलेगा बस आज के दिन। यस, थैंक यू एवरीवन। अब अगेन 38, ये जो अपना नंबर था, सो 38, इस नंबर की बाइनरी वैल्यू जरा मुझे बताओ। व्हाट इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ 38? परफेक्ट, सच में वेल डन। चलो, सो यहाँ पे मैं नंबर्स लिख देती हूँ, बाइनरी वैल्यू जो भी है, दैट इज 32 प्लस 4 प्लस 2। चेतन, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? बाइनरी कोड विल बी 0, 1, 1। अच्छा, ठीक है, 0, 0, 1, 0, 0, 0 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। अब हम, दिस इज नथिंग बट द राइट शिफ्ट ऑपरेटर। हम बोल रहे हैं 32 को 2 बिट से राइट हैंड साइड को शिफ्ट करो, राइट हैंड साइड को शिफ्ट करना है। अब यही अपना 0 मतलब फर्स्ट बिट था, दिस वॉज योर फर्स्ट बिट। यहां से अगर आप राइट हैंड साइड को चले जाते हो, तो राइट हैंड साइड को आपको कुछ वैल्यू मिलेगी क्या? व्हाट यू थिंक? यहां से राइट हैंड साइड को डू वी हैव एनी वैल्यू? तो इसका आंसर है नो, करेक्ट। अब ये 0 यहाँ पे जाएगा, सो ऑब्वियसली दिस वन विल शिफ्ट टू इट, दिस वन शिफ्ट टू दिस 0, देन 0, देन 1 एंड 0, 0 सो ऑन। देन ये तो हमने एक ही बिट शिफ्ट किया, ऐसे हमें 2 बिट शिफ्ट करने हैं। अगेन वी विल शिफ्ट दिस, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा, ये 1 भी बाहर चला जाएगा, उसे वैल्यू नहीं रहेगी। ये 1 आ जाएगा इसकी जगह पे, 1 यहाँ पे 0, 0, 1, 0, 0 एंड सो ऑन। सो बेसिकली इन राइट शिफ्ट ऑपरेटर जितने भी बिट्स आप बोल रहे हो, जैसे कि 2 बिट्स से शिफ्ट करना था, तो जो लास्ट की 2 बिट्स थे दैट इज 1 एंड 0,
ये वाले, तो ये बिट्स राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएंगे, सो बेसिकली इनकी वैल्यू ही चली जाएगी। ठीक है, सो जो भी आपका बाइनरी कोड है उसमें से लास्ट 2 बिट्स अगर आप निकाल देते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर इज 1001। व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ इट? व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ 1001? परफेक्ट, वैल्यू इज 9। राइट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है ये क्लियर है। बीट्स की वैल्यू कैसे कम हुई ये क्लियर है। राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो रहा है मतलब उनकी वैल्यू ही वैनिश हो रही है, बेसिकली हम उन बीट्स को निकाल दे रहे हैं। चलो, तो मुझे बताओ 52 राइट शिफ्ट 3, व्हाट विल बी द आंसर? ओके चेतन। चलो 52 की बाइनरी वैल्यू क्या रहेगी? यस एवरीवन, व्हाट विल बी द बाइनरी वैल्यू ऑफ 52? परफेक्ट। कौन से नंबर से हमें ऐड करने हैं? 32 प्लस 16, 8 को स्किप करना है, देन वी वांट टू ऐड 4, देन इसके बाद हमें स्किप करना है 2 और 1 को। ठीक है, सो दिस इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ 52। जब मैं कहती हूँ कि 3 बिट्स से राइट शिफ्ट करो, दैट मीन्स लास्ट के जो 3 बिट्स है उनकी वैल्यू चली जाएगी, वैनिश हो जाएगी। दैट मीन्स 0 1 1 ये आपके फर्स्ट बिट हो जाएंगे, तो यहाँ पे वैल्यू रहेगी 1 2 एंड 4। सो 4 प्लस 2 आंसर विल बी 6। क्लियर है? अब ये जो इतने सारे ऑपरेशंस हमने किए हैं, इतने सारे नहीं, 4 ऑपरेशंस किए, राइट? 2 कैलकुलेशंस फॉर लेफ्ट शिफ्ट एंड 2 ऑपरेशंस फॉर राइट शिफ्ट। लेट्स चेक दी वैल्यू। कोड करें एवरीवन रीचेक करने के लिए? यस, सो demo7.py। फर्स्ट एग्जांपल की वैल्यूज बताओ मुझे। 13 को 2 से शिफ्ट किया था, राइट? 13 लेफ्ट शिफ्ट 2, देन प्रिंट द रिजल्ट, देन रिजल्ट इज इक्वल्स टू, सेकेंड कैलकुलेशंस क्या थे अपने? 13 और 2 हो गया, 5 को 4 से शिफ्ट करना था, तो यहाँ पे 5 शिफ्ट 4, देन अगेन प्रिंट द रिजल्ट,
अब राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स के लिए बताओ, रिजल्ट इज इक्वल्स टू 38 2, 38 राइट शिफ्ट 2, यहाँ पे आएगा प्रिंट रिजल्ट एंड देन अगेन रिजल्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने दिया था 52 एंड 3, सो 52 right shift by 3 and let's print the result. ये सारे रिजल्ट्स हमसे मैच होते हैं या नहीं वो चेक करो, ठीक है। 52, 80, 9 and 6, is it right everyone? फिफ्टी टू था तक क्या? ओ, लेकिन आंसर तो करेक्ट आ गया। हाँ मतलब वो कुछ डिफरेंस ही नहीं हो रहा है, राइट। वहां पे 2 कर देते हैं, सेम आंसर 52, 80, 9 एंड 6। हाँ डिफरेंस नहीं दिखाई दिया क्योंकि 53 करते हैं तो 1, जो लास्ट का बीट था ये 1 हो जाता, लेकिन जब हम लिख रहे हैं कि शिफ्ट बाय 3 तो एज इट इज ये तीनों बिट्स की वैल्यू वैनिश हो रही है, तो इस वजह से आंसर विल बी 6 ओनली। सो लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ये ऑपरेटर्स क्लियर है। नाइस, हमें इतने ही ऑपरेटर्स की जरूरत है। जो टिल्ट वाला है वो थोड़ा सा मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम बाद में कभी जब जरूरत लगती है तब देख लेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे ही क्यूरियोसिटी फुलफिल करने के लिए देख लेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं। यहाँ तक ओके है एवरीवन? वेरी नाइस। अब अ, मैं आपको एक असाइनमेंट डिस्प्ले कर रही हूँ। अगेन वो कंप्लीट असाइनमेंट बेस्ड ऑन योर ऑपरेटर्स है, तो अगेन वो असाइनमेंट आप इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो। जो भी डाउट्स रहेंगे वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, चलेगा? ओके, जस्ट लेट मी शो द असाइनमेंट। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, टोटल 11 क्वेश्चन है, जितने हो सकते हैं उतने ट्राई करो, सॉल्व करो एंड देन वी विल डिस्कस इट। जस्ट गिव मी अ मिनट।
ओके, स्क्रीनशॉट लिया है एवरीवन? ओके, सो किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? एक बार फटाक से नजर घुमा लो, कहीं पे अगर कुछ डाउट है तो वो इमीडिएटली क्लियर हो जाएगा। ये जो 9th क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ये हम देखेंगे, सेशन में ही देखेंगे, ठीक है? तो अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो लेट इट बी, वो हम देख लेंगे बाद में। 6th क्वेश्चन क्लियर है? राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय बेस्ड ऑन डीए, टीए एंड एचआरए। एम्प्लॉय की एक बेसिक सैलरी रहेगी, जो भी बेसिक सैलरी है उसके 10% अमाउंट विल बी योर डीए, उस सैलरी की 12% अमाउंट विल बी योर टीए, उसी सैलरी की 15% अमाउंट विल बी योर एचआरए। जब हमें बताया जाता है कि टोटल सैलरी कैलकुलेट करो, तो हमें क्या करना है? बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस टीए प्लस एचआरए। ओके, ओके। अब बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, कहीं पे एरर आता है, कहीं पे डाउट आता है, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ये शीशा एक्चुअली मैंने भी वो देखा कि कल का सेशन ग्रुप पे शेयर नहीं हुआ है। एक बार मैं एडमिन से बात कर लेती हूँ एंड देन विल लेट यू नो, ठीक है? यस, चलो अभी के लिए स्टॉप कर दें एवरीवन। बाय बाय।